हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये जी मेंस में एक्चुअली आया हुआ है, कब आया वो मेरे पास फिलहाल नहीं है, बट जी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द मिडिल टर्म इन x³ / 3 + 3/x⁸ equals to 5670 is what? मतलब we have to calculate the sum of the real values of x, जिसका मिडिल टर्म, इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म गिवन है 5670। तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म का पहले आप पता लगाओ कि मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें टोटल देखो पावर में है 8, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा इस एक्सपेंशन में? n+1 होता है n होने पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है n+1, मतलब 9 टर्म्स है आपके पास यहाँ पे। इसमें कितने टर्म्स है टोटल है आपके पास 9 टर्म्स। और अगर आपको पता है कि ये जो टोटल टर्म्स अगर ऑड होता है तो मिडिल में एक ही आएगा, और अगर इवन आता है तो मिडिल में 2 टर्म्स आता है, ठीक है ना। तो फिलहाल मिडिल में एक ही टर्म आएगा। कौन आएगा चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6, अच्छा फिलहाल 3 मान लेते हैं। अगर 3 टर्म्स है तो मिडिल में तो 2 आएगा। तो कैसे पता करोगे? जैसे टोटल टर्म्स है और उसमें क्या करो आप +1/2 कर दो, तो ये आपको देखो 4/2 दैट इज आपके पास 2 आएगा। सेकेंड नंबर का टर्म आपका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे टोटल टर्म 9 है, तो आपको क्या करना समझ में आ रहा होगा आपको। 9 है का मतलब 9 + 1/2 वाला टर्म आपका मिडिल होगा। इसका मतलब मिडिल टर्म कौन है? मिडिल टर्म है आपका 9 + 1/2 वाला टर्म, मतलब 10/2, मतलब आपका जो 5th टर्म है ना वही आपका मिडिल टर्म है इस एक्सपेंशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5th टर्म निकालना है तो 4 + 1 निकालना पड़ेगा, तभी तो 5th टर्म मिलेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 8c4 फर्स्ट टर्म का पावर x³ / 3 का पावर 8 - 4 दैट इज 4, एंड सेकेंड टर्म टू द पावर 3/x एंड इस टोटल टू द पावर 4। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तो मिडिल टर्म हो ही गया, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ये किसके इक्वल है? 5670। ओके, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से x निकालना है और जितना भी टर्म्स मिलेगा x का वैल्यूज मिलेगा उसको सम कर देना, वही आपका आंसर है। चलो जल्दी से स्टार्ट सॉल्व करते हैं। 8c4 को क्या लिखेंगे? 8 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू, इसमें देखो तो क्या लिखोगे? x का पावर 12 डिवाइड बाय 3 का पावर 4 को क्या लिखोगे? चलो ऐसे रहने देते हैं। एंड यहाँ पे इनटू में, यहाँ पे देखो 3 का पावर 4 है तो सारा कट जाएगा वैसे, एंड x टू द पावर 4। यहाँ पे चारों 3 कट जाएगा और ये इसके इक्वल है 5670 के इक्वल। ओके, x का पावर 4, x का पावर 8, तो ऑल ओवर कितना बचेगा ऊपर में? x का पावर 12, x का पावर 4 है ना, तो माइनस करोगे तो 8 बचेगा, ठीक है ना। इंटू 8 का फैक्टोरियल को 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक 4 का फैक्टोरियल को रहने देते हैं और एक को ब्रेक कर देते हैं, और ये इक्वल है 5670 के इक्वल। 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कटा, जैसे कि 4 2 से काट दिया 8। ओके, और कुछ है कटने वाला? हाँ, 3 2 6। ओके, तो यहां से अगर देखा जाए तो x का पावर 8 जो है, x का पावर 8 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5670 डिवाइड बाय 7 × 2 × 5, 7 × 2 × 5। अब 5 2 कितना होता है? 5 × 2 होता है 10। देखो 0 से कट जाएगा, अब 7 से ये कट जाएगा आराम से, चलो क्योंकि कटेगा नहीं तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ना, तो क्वेश्चन ही ऐसा नहीं रहता। तो चलो 7 8 56 हो गया और 1, देखो x का पावर 8 का वैल्यू आपको आ गया 81। तो x का क्या मिलेगा? प्लस माइनस में 2 वैल्यू मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो x का पावर 8 को आप लिख सकते हो √3 का पावर में 8, तो x हो जाएगा आपका ±√3। x का 2 वैल्यू मिला, क्या क्या मिला? एक मिला +√3 और एक -√3। तो आपको सिंपल क्या बोला गया था क्वेश्चन में? उसका सम बताओ। तो प्लस माइनस सेम थिंग है, √3 है दोनों में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में, तो सम करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं लिखा नहीं, डायरेक्टली बता दिया। सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।